एक बार एक औरत मेरे पास आती है और आकर के रोने लग जाती है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? उसने कहा कि महाराज जी, अब बुढ़ापे में आकर की इस उम्र में मुझे दुख हुए हैं और अब ऐसा दुख हुआ है, उस दुख को मैं सहन नहीं कर पा रही हूं। मैंने पूछा, ऐसा कौन सा दुख है? तो कहने लगी कि अब मुझे रोटी की समस्या हो गई है, घर में बहुएं मुझे रोटी नहीं देती और बेटे भी मेरी बात नहीं सुनते। मैंने उससे उसका नाम पूछा और उससे उसके पूरे जीवन का वृत्तांत जानना चाहा। उस औरत ने अपना नाम बताया और उसने कहा कि महाराज जी, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुई और उस जमाने में ज़्यादातर गरीबी का आलम था। सबसे बड़ी जो मनुष्य के सामने समस्या होती थी वो रोटी की समस्या रहती थी। मनुष्य तमाम जद्दोजहद करके रोटी भर जुटा पाता था, कपड़ा तो केवल नाम मात्र होता था और रहने को घर भी घास फूस के खपरेल टाइप होते थे, कच्चे मकान होते थे। कहने लगे, जी मैं गरीब घर में पैदा हुई और जब से जैसे ही सयानी हुई तभी से घर का काम काज करने लगी, लेकिन उस परमपिता परमात्मा की एक बड़ी असीम कृपा हुई मुझ पर कि मैं जवान होकर के एक अच्छे घर में ब्याही गई और वहां अच्छे घर में ब्याहने के बाद मुझे रोटी, कपड़ा और मकान का भाव नहीं देखने को मिला, क्योंकि मेरा पति सरकारी नौकरी में था। बड़ी खुश हुई और जब मैं अपने मायके पीहर में जाती तो मेरी बड़ी आव भक्त होती थी, बड़ी पूछ होती थी, बड़ा मान और सम्मान मिलता था मुझे, क्योंकि मैं अच्छे कपड़े पहनती थी, 2 पैसे मेरी जेब में खर्च करने के लिए होते थे और मैं बड़ी इतरा के और इटला के चलने लगी और मैं ये सोचने लगी कि ये दिन, ये समय सदैव यूं ही रहेगा। कुछ सालों तक मेरे बच्चे नहीं हुए तो मैं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ किसी मज़ार पे, किसी मठ पे, किसी मंदिर में, किसी बाबा के यहाँ कोई झाड़ फूक करने वाला, कोई ओझा ओलिया, मैं इनके पास भटकती रही, भ्रमती रही और मैं सोचती थी कि बस भगवान एक पुत्र की प्राप्ति मुझे दे दे, एक पुत्र मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं पुत्र पाकर के धन्य हो जाऊंगी। धन मेरे पास है, पुत्र हो जाएगा तो मैं ये समझूंगी कि मेरे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और मेरी मिन्नतें कबूल हुई, मेरी मन्नत स्वीकार हुई, न जाने कहाँ स्वीकार हुई, लेकिन मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई और फिर एक दूसरा पुत्र भी हुआ। और जब वो पुत्र हुए तो मैं बड़ी खुश हुई। मैं सोचती कि ये दोनों पुत्र
अच्छा पढ़ लिख जाएं और ये भी सरकारी नौकरी में आ जाए। उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा हुई मुझ पर कि वो दोनों पुत्र पढ़े लिखे और दोनों ही सरकारी नौकरी में जा लगे। दोनों की अच्छे घर में शादियां हुई। घर में सभी प्रकार के ठाट बाट थे, सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच मेरे पति की मौत हो गई और जैसे मुझे यूं लगा कि मेरी बहुएं इस समय का इंतज़ार कर रही थी कि मैं कब उनके सहारे, उनके भरोसे पे हूँ। जैसे ही मेरी पति की मौत हुई, मेरी बहुओं ने मुझे रंग दिखाना शुरू किया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं विधवा हो गई हूँ, लेकिन मेरे पास जीवन भर की मेरी रोटी है और मैं पुत्र और बहुओं से, परिवार से अलग रहने लगी। मैं अपनी मनमानी करने लगी। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से मुझे किसी गंभीर रोग ने आ घेरा है। मैं बीमार हो गई हूँ। अब मैं बीमार रहने लगी हूँ। बहुत पैसा मैंने डॉक्टर दवाई पर खर्च कर दिया है, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही। अब मैं खाना नहीं बना सकती हूँ। अब मैं चलने और फिरने में असमर्थ हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। अब मुझे बेटे और बहुओं की याद आती है। अब मुझे उनके सहारे की आवश्यकता है। अब मेरी बहुएं मुझे आँख दिखाती है। अब मेरी बहुएं मेरी सेवा नहीं करती और बेटे भी मुझसे उस भाव से बात नहीं करते जो एक माँ और बेटे का भाव होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि आजकल ज़माना खराब आ गया है, बहू और बेटे कोई किसी का नहीं है। तो मैंने उसका नाम लेकर के उससे पूछना चाहा कि क्या तुमने कभी जवानी में पति के साथ रहते अपने सास और ससुर की सेवा की? तो उसने कहा कि जी नहीं, मुझे ऐसा अवसर नहीं मिला। मैंने कहा क्यों? कहने लगी कि जी मैं तो अपने पति के साथ रहती थी और वहाँ हम उन्हें रख नहीं सकते थे। हम शहर में रहते थे, वो गांव में रहते थे और गांव और शहर का कोई मेल नहीं बनता था, इसलिए मैं उन्हें साथ रख नहीं पाई और वो साथ हमारे रह नहीं पाए। तो मैंने कहा जब उनका अंत हुआ तो क्या हुआ? कहने लगे जी वो दोनों बीमार हुए, बड़े ही दुखी होकर के, बड़े ही व्यथित होकर के, बड़े अभाव में दोनों इस संसार से गए हैं। और ये बात तो सच है कि भी मैं उनकी सेवा नहीं कर सकी या नहीं कर पाई या मैंने सेवा उनकी नहीं की, लेकिन मेरे बेटों को तो मेरी सेवा करनी चाहिए। मैंने कहा क्यों करनी चाहिए? कहती क्योंकि मैंने इन पुत्रों की प्राप्ति के लिए न जाने कहाँ कहाँ जैसे तैसे कितनी ही मिन्नतें की, मन्नतें मांगी, कितने ही मैंने परपंच किए। जिसने मुझसे जो कहा, जिसने मुझसे जो करवाया वो सब मैंने किया। उसके बाद मुझे पुत्र प्राप्त हुए हैं और यदि ऐसी कठोर साधना के बाद, ऐसी कठोर तपस्या के बाद मुझे प्राप्त हुए तो निश्चित रूप से मुझे इन पुत्रों से सुख मिलना चाहिए। तो मैंने कहा उससे कि आप एक बात बताएं, पुत्रों को इस बात से क्या मतलब है कि आपने उन्हें कष्ट उठा करके पैदा किया है, मन्नतों और मिन्नतों से आपने मांगा है? आपके पुत्र केवल आपके पुत्र हैं। वो तो एक ही बात जानते हैं कि आप उनकी माँ हैं और वो आपके पुत्र हैं। आप दोनों के बीच एक ही रिश्ता है, वो माँ और बेटे का रिश्ता है, माता का पुत्र का और माता का रिश्ता है। उन्हें निश्चित ही पुत्र धर्म निभाना चाहिए।
लेकिन तुमने अपनी सास की सेवा नहीं की, तुमने अपने पति को भी उनके माता पिता की सेवा नहीं करने दी, तो इसलिए अब तुम्हारे पुत्र भी तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारी बहुएं भी अपनी सास की सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। यही तो जीवन का एक फलसफा है, यही तो जीवन का एक पाठ है, यही तो एक संदेश है, यही तो एक शिक्षा है कि हम जो करते हैं, जैसा करते हैं, जो हम करते हैं वो हमारी एक फसल है, वो हमारी खेती बाड़ी है, वो हमारा व्यापार कारोबार है, वही लौट करके हमारे पास आता है और उसे हमें हर हाल में भुगतना होता है, भोगना होता है। यदि आपने अपने सास ससुर की सेवा करके, आपने अपने सास ससुर को साथ रख करके उनकी आव भगत की होती, उनका मान सम्मान किया होता, उनका आदर सत्कार किया होता, क्योंकि आपका पति भी उनका पुत्र था, अब वो भी आपके पति के माता और पिता थे, आपने अपने पति को भी पुत्र धर्म का निर्वहन करने से रोका और आपने स्वयं भी एक पुत्र वधु होने के जो न धर्म से आप जो न विचलित रही, आपने उस धर्म के जो न पूरा नहीं किया, आप उस धर्म से विमुख हो गई। इसलिए आपने जो किया है, अब आपके पुत्रों को कौन समझाए, आपके पुत्रों को कैसे समझाया जाए कि कहती हाँ ये बात तो है कि मेरे पुत्र यही कहते हैं, वो कहते हैं कि माँ तूने हमारी दादी दादा की कौन सी सेवा की थी, तुमने हमारे पिता की कौन सी बात मानी थी जो आज तुम हमें ये बात शिक्षा दे रही हो, आप हमें ये पाठ पढ़ा रही हो। इसलिए जो तुमने किया है, तो मेरी आप सबसे यही है कि हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म फल के रूप में हमें ही खाना है, हमें ही भोगना है, वो हमारे लिए अवश्य है, निश्चित है, अटल है, अटूट है।